नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज 17 तारीख है और 17 तारीख का डेट जैसे ही सामने आया तो पूरे देश भर की नज़र बिहार में होने वाली एक बड़ी मीटिंग पर पड़ गई। ये मीटिंग महागठबंधन की होने वाली है और महागठबंधन की इस मीटिंग से पहले जो कुछ भी नज़ारा देखने को मिला वो बहुत कुछ कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन के भीतर भी एनडीए गठबंधन से कम विवाद नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले, इस मीटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे। दिल्ली जाकर के उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस बात को स्थापित करने की कोशिश की, इस बात को समझाने की कोशिश की कि एकजुट होकर के आगे की रणनीति बनाई जाए, जिससे कि जनता के बीच में एक ऐसा संदेश जाए जिससे आने वाले समय में जनता हमारे साथ खड़ी हो और जो 2020 में हुआ वो नहीं हो, हम इस बार सरकार बना सकें। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस के एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो भी चीज़ें हैं मिलकर बैठकर हम तय कर लेंगे और 17 तारीख की मीटिंग उसी का परिणति हो सकता है। सीएम फेस के सवाल पर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बातचीत को टाल दिया था और कहा था कि इसको हम बातचीत से फाइनल कर लेंगे और वक्त आने पर यह सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कोई चीज़ छुपा करके नहीं होगा। बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। तो वहीं राजद की ओर से तेजस्वी यादव के साथ साथ सांसद मनोज झा और सांसद संजय यादव भी मीटिंग में शामिल हुए थे। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस मीटिंग में का हिस्सा बने थे और प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव की मुलाकात और सामने सामने बैठक हुई थी। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के चर्चाएं तो खूब चल रही थी और ये भी चल रहा था कि आखिरकार महागठबंधन के भीतर चल क्या रहा है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने जो बातें कही वो तो हमने आपको सुनाया ही, लेकिन उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट करके अपनी बात को रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। हमने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती को लेकर चर्चा की। आने वाले चुनाव में जनता को एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय और कल्याणकारी विकल्प मिलने वाला है। भाजपा और उसके अवसरवादी गठबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी, ये बात कह करके कहीं ना कहीं एक इशारा तो जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे में कर दिया था। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में असहमति सामने आई है और कांग्रेस का रुख है कि चुनाव के बाद ही इस पर फैसला होगा, जबकि आरजेडी पहले ही तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर चुकी है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की बात करें या सचिन पायलट की बात करें, इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अपनी बात को रख दिया है और यही परेशानी का कारण है राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें अब यह साफ साफ नज़र आ रहा है कि कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होगा। पटना में हो रहे इस महागठबंधन घटक दलों की बैठक में आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी और अगली सरकार बनाने को लेकर के बातचीत की जाएगी। प्रदेश राजद कार्यालय में यह बैठक होने वाली है और 1 बजे दिन में शुरू होगी। बैठक में राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद मनोज झा, संजय यादव शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम शामिल होंगे। वाम दलों में भाकपा एवं माकपा के राज्य सचिव मंडल के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में वीआईपी के मुकेश सहनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें एक दल इस मीटिंग से दूर रहेगा। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की सहमति बनाने की भी संभावना बनाई जा रही है। हालांकि हमने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली में इस पर ठोक बजा करके जो बातें सामने आई थी उसमें सहमति नहीं बन पाई थी, जैसा कि तेजस्वी यादव के बयानों से और जो मीडिया बाइट उन्होंने दिया उससे भी स्पष्ट हो रहा था। कांग्रेस ने भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन एक दल इससे मिसिंग नज़र आ रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर के सभी दल अपने अपने विचार रखेंगे। इसमें एनडीए को हराने को लेकर के सामूहिक कार्यक्रम तय करने का संकल्प लिया जाएगा। इस बीच आपने देखा भी होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक मिलीजुली रणनीति के तहत एनडीए गठबंधन को एकजुट रखने के लिए लगातार
आपने देखा भी होगा कि प्रदेश अध्यक्ष स्तर की बैठक हो या फिर प्रवक्ता स्तर की बैठक हो या अंतिम पायदान पर खड़े कार्यकर्ता स्तर की बैठक हो, हर जगह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। महागठबंधन सूत्रों के अनुसार वक्फ कानून को लेकर के सामूहिक राजनीतिक कार्यक्रम तय किए जाएंगे। वहीं राज्य के 65% आरक्षण को लागू किए जाने को लेकर के भी जनता के बीच महागठबंधन के नेता सहमति जताई जाएगी और इसको लेकर के जनता के बीच जाएंगे और चुनावी एजेंडा भी इसे बनाया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ तो आपके सामने नज़र आ गया, लेकिन इसमें एक बात मिसिंग नज़र आ रही होगी। वो बात है कि हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि एक बड़ी बैठक करके, अपने कार्यकारिणी की बैठक करके चिराग पासवान के विरुद्ध आग उगल करके, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कड़े बोल करके पशुपति कुमार पारस ने अपने आप को तैयार किया था कि वो महागठबंधन के हिस्सा होंगे। एनडीए से वो अब पूरी तरह से अब अलग हो चुके हैं और इसकी घोषणा भी लगभग उन्होंने उस मीटिंग में कर दी थी। लेकिन अब बिहार की राजनीति में रालोसपा नेता पशुपति कुमार पारस पूरी तरह से अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने विधिवत रूप से एनडीए से अलग होने की घोषणा तो कर दी। अब महागठबंधन की बैठक में भी रालोसपा को न्योता नहीं मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में महागठबंधन के सभी 6 घटक दलों की पहली औपचारिक बैठक गुरुवार को होने जा रही है। इस बैठक में 6 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को इस मीटिंग से दूर रखा गया है और उन्हें किसी भी तरह का कोई भी न्योता नहीं भेजा गया है। बैठक में वो शामिल नहीं होंगे इसलिए कि उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया है। इस संबंध में रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी एनडीए से अलग हुई है और महागठबंधन में अभी तक शामिल नहीं हुई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना कष्टकारी होगा रालोसपा के उन नेताओं के लिए जो चुनाव लड़ने की फिराक में हैं और ये मान रहे हैं कि आने वाला आगामी चुनाव जो होगा उनके लिए बेहतर होगा। इन सभी बातों को लेकर के अब जो बिहार की राजनीति में नई चर्चा सामने आई है वो आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ दिल्ली में हुई बैठक को लेकर के बाकी के घटक दल नाराज हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आपस में बैठक कर लेते हैं और बाकी के दलों को शामिल नहीं करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के मुकेश सहनी ने 60 सीटों का डिमांड किया था, उसको लेकर के भी आज की बैठक में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि जो बार बार संपादक नमन मिश्रा जी 80 सीटों की बात कर रहे थे कि वो 80 सीटें जिसको कोई भी लेना नहीं चाहता है, उसको लेकर के कांग्रेस पहले से ही नाराज है कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हें वो वैसी सीटें दे देती है जिन सीटों पर जीतना संभव नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में इन सभी विषयों पर बात होगी और ख़ास करके आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के चेहरे का भी घोषणा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उस पर सहमति बनाने की बात की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नज़र महागठबंधन की होने वाली इस बैठक पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।